ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे जीवन में समस्याएं कभी एक समान नहीं होता। हमारी जिंदगी में कहानियों का कितना महत्व होता है ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। चाहे वो दादी नानी की कहानियाँ हो, चाहे कोई व्यक्ति द्वारा दी गई मोटिवेशनल स्पीच हो, ये हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कई बार जब हम कमज़ोर पड़ रहे होते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं तो कहानियाँ किस्से ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने का हौसला देते हैं। ये हौसला भी तभी मिलती है जब कहानी में कोई ऐसी सीख हो जो हमारे अंतर मन तक पहुँचे, हमारे अंतर मन को अच्छा लगे, छू जाए। वो ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन में मेन भूमिका निभाती है, क्योंकि समय और समस्याएं कभी एक समान नहीं होता है, लेकिन आशा हो तो सब पाया जा सकता है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी का उदाहरण दूंगी जो 4 मोमबत्तियों की है। इस कहानी में उन 4 मोमबत्तियों का विशेष भूमिका है। इनका मेन किरदार है और ये मोमबत्ती की तरह ही हमारी जीवन भी है। तो ध्यान से सुनिए। 4 मोमबत्तियां रात के अंधेरे में जब चारों तरफ घोर अंधियारा छाया हुआ था, तभी किसी एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी और चारों मोमबत्तियां एक दूसरे को आमने सामने देख रही थी। कुछ देर बाद वो चारों मोमबत्तियां अपने अपने परिचय देते हुए आपस में बात करने लगी और अपना अपना परिचय देते हुए उसमें से पहली मोमबत्ती ने अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं शांति हूँ, इस दुनिया को देखकर बहुत दुखी होती हूँ। इस दुनिया में रहना बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बेहद भाग दौड़, क्योंकि इस दुनिया में चारों तरफ बेहद भाग दौड़ है और लूटपाट है, लोग हिंसा करते हैं। मेरा यहाँ रहना बेहद मुश्किल है। यह कहकर वह मोमबत्ती बुझ जाती है। अब बारी आती है दूसरी मोमबत्ती की। वह अपना नाम बताती है
और कहती हैं कि मैं विश्वास हूँ। यह जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी बहुत है और यह मेरा अस्तित्व खत्म कर देती है। झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी के कारण मेरा तो मानो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। मैं भी जा रही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं रह ही नहीं सकती। यह कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अब बारी आती है तीसरी मोमबत्ती की। तीसरी मोमबत्ती ने दोनों की बातें सुनी और वो भी, और तीसरी मोमबत्ती उन दोनों की बात सुन रही थी। वो भी बेहद दुखी थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं प्रेम हूँ। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हर एक के पास समय ही खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरा स्थान स्वार्थ, नफरत लेते जा रहा है। लोगों की प्रेम भावना भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में मेरा जाना ही ठीक है। यह कहकर वह भी बूझ जाती है। तभी वहां पर उस कमरे में एक बच्चा आता है और उन मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल ही टूट जाता है। कहने का भाव, इस कहानी में भले ही मोमबत्ती की उदाहरण दी गई है, लेकिन वास्तव में आज हर एक इंसान के अंदर शांति खत्म हो चुकी है। हर एक इंसान के अंदर विश्वास खत्म हो चुका है और हर एक इंसान के अंदर प्रेम का स्थान तो कोई और ही ले लिया है। आज इंसान किसी से प्रेम भी करते हैं तो बिना स्वार्थ का नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका विशेष केयर कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सच्चा प्यार ही कर रहे हैं, आपसे सच्चा प्रेम ही कर रहे हैं। वो स्वार्थ के वश ही आपसे प्रेम कर रहे हैं। बिना स्वार्थ का कोई भी इंसान किसी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ होता है, नफरत छिपी हुई होती है। इसीलिए किसी को बर्बाद करना होता है तो आजकल उल्टा पाठ पढ़ते हैं। उनसे नफरत नहीं किया जाता,
उनसे मीठी मीठी मित्रता और प्रेम व्यवहार संबंध बनाई जाती है और तब फिर उस व्यक्ति को पूरे तरीका से खत्म करते हैं। ऐसे ही आज हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर आंख बंद करके हम विश्वास कर सके, क्योंकि हम जिसके ऊपर ही विश्वास करते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। तो आज सबसे ज्यादा विश्वास भी खत्म होती जा रही है। हम सगे भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, मामा, चाचा, काका, मौसी, बुआ, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसका प्रैक्टिकल परिणाम हम रोज सुनते रहते हैं कि आज बुआ ने ऐसे किया, भाई ने वैसे किया, मौसा ने ये कर दिया। तो ये हमारे सगे रिलेशन वाले के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वही हमको धोखा देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इस दुनिया में हमको परिणाम दिख रहा है कि हम विश्वास नहीं कर सकते। आज विश्वास का स्थान जो है विश्वासघात ले चुका है। आप जिसके ऊपर विश्वास करेंगे वही विश्वासघात करते हैं। और शांति तो मानो दूर दूर तक सोई हुई है, क्योंकि हर एक इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शांति, चैन, अमन नहीं है। जिन चीज़ों में शांति ढूंढते हैं, जिन चीज़ों में शांति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो तो मेन अशांति का जड़ बन जाता है। तो इसलिए इस दुनिया में, संसार में हमें उस दीपक को जलाना है जो दीपक है शांति का, जो दीपक है विश्वास का, जो दीपक है प्रेम का। उन दीपकों को हमें जलाना है। तो हमारे जब ये दीपक जलेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे और तभी हम अपनी वैल्यू को समझ पाएंगे। नहीं तो हम उन दीपकों की तरह मनोबल कम होते जाएगी और हम बूझते जाएंगे। और दुनिया में तो वैसे ही अंधकार छाई हुई है। तो इसलिए हम अपने अंदर की दीपक को जला के रखें, मोमबत्ती को जला के रखें, विश्वास को बनाए रखें, प्रेम व्यवहार सबसे रखें, स्वार्थ वाला नहीं, निस्वार्थ वाला। और शांति जो मेरे गले की हार है उसको मैं सदा ही पहन के रखूं। तो हमारा जीवन, हमारे संबंधी सभी जो है हमको बहुत प्रिय और अच्छे लगने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।